हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में रीसेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर करेंगे और चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका नाम क्या है? ये है BR गवई या फिर भूषण राम कृष्णन गवई। 14 मई 2025 को इन्होंने भारत के 52nd CJI के रूप में शपथ ली है। अगले 6 महीनों के लिए ये भारत के CJI रहेंगे। 30 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। इनसे पहले संजीव खन्ना थे हमारे CJI। आर्टिकल 124 का क्लॉज 1 ये प्रोवाइड करता है फॉर अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ CJI एंड नॉट मोर देन 33 अदर जजेस। मतलब टोटल 34 जजेस हो सकते हैं जिसमें CJI भी इंक्लूडेड है। आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ CJI बाय द प्रेसिडेंट टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। ओथ प्रेसिडेंट के द्वारा ही दिलाई जाती है और पहले CJI थे भारत के हीरालाल जे कन्या। Who has been appointed as the new chairman of UPSC recently? इनका नाम है अजय कुमार, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं ये। इन्हें अपॉइंट किया गया है UPSC का नया चेयरमैन प्रीति सूदन की जगह पर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है UPSC अंडर आर्टिकल 315 टू 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका प्राइमरी रोल क्या है? सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करना। टर्म ऑफ चेयरमैन कितना होता है? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, विच एवर इज अर्लियर। और हेडक्वार्टर है UPSC का नई दिल्ली के अंदर। Who has been appointed as the executive chairman of नालसा? नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जस्टिस सूर्यकांत। नालसा की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के जरिए 1995 में क्रिएट किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गारंटी दैट एवरीवन स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड हैज़ एक्सेस टू लीगल सर्विसेज सच एज फ्री लीगल एड एंड एडवाइस। इसकी ड्यूटीज़ में क्या क्या शामिल है? फ्री लीगल एड, लोक अदालत, लीगल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम एक्सेस एंड सोशल एक्शन लिटिगेशन। यहाँ पर रिसेंट अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। तो सलीला पांडे ये MD और CEO हैं SBI कार्ड की। पूनम गुप्ता RBI की डिप्टी गवर्नर बनी हैं। शिरले आयोरकर बोचवे कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल हैं। फिर सोहिनी राजोला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ग्रोथ एट NPCI की। देव माल्या सेन प्रेसिडेंट हैं इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस के। मोहसिन नकवी प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। विरल देवड़ा ये डिप्टी चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। फिर है डॉक्टर मोहन राजन वाइस प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी के। फिर सौरभ गांगुली चेयरपर्सन है ICC मेंस क्रिकेट कमेटी के। ब्राइस ओलिग्यू गुएमा ये गेबॉन के प्रेसिडेंट हैं। जस्टिस दिनेश महेश्वरी 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई 52nd चीफ जस्टिस हैं। अजय भूषण पांडे ये वाइस प्रेसिडेंट है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस एट AIIB के। टी रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। के पाठक एडिशनल सेक्रेटरी हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में। जितेंद्र श्रीवास्तव चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं REC लिमिटेड के। और अनंत अंबानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। पीछे हमने देखा दिनेश महेश्वरी हैं ये जो कि बने हैं 23rd लॉ कमीशन के चेयरपर्सन। Who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of India? इनका नाम है श्री ज्ञानेश कुमार। 26th CEC है ये भारत के राजीव कुमार को रिप्लेस करके बने हैं। इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो हैं सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी। ECI इज इन चार्ज ऑफ इलेक्शंस टू इंडियाज लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट। तो इन 5 पोस्ट के लिए 5 तरह के इलेक्शन ECI करवाता है। लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। रट लीजिए इसको अच्छे से। स्टेब्लिश किया गया था ECI को 25 जनवरी 1950 को, इसलिए 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से 329 इसमें इलेक्शंस और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की गई है। अब अपॉइंटमेंट और टेन्योर की बात करें कमिश्नर्स के, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CEC को और इलेक्शन कमिश्नर्स को। दे हैव अ फिक्स टर्म ऑफ 6 ईयर्स या फिर 65 साल की उम्र तक। दे हैव द सेम स्टेटस एज जजेस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंड गेट द सेम सैलरीज एंड बेनिफिट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका नाम है पूनम गुप्ता। RBI की नई डिप्टी गवर्नर बनी हैं माइकल पात्रा की जगह। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल DG अपॉइंटेड एट द RBI आफ्टर अ पीरियड ऑफ नियरली 14 ईयर्स। Who has been appointed as the new governor of the Reserve Bank of India in December 2024? ये हैं संजय मल्होत्रा, RBI के नए गवर्नर। RBI इंडिया का सेंट्रल बैंक है। 1 अप्रैल 1935 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है मुंबई में। हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे RBI को सेटअप किया गया था।
इसके लिए एक्ट पास किया गया 1934 में। आरबीआई को बैंकर्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। नेशनलाइज किया गया था इसे 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट्स को, 1 रुपये से ऊपर के जितने भी करेंसी नोट्स हैं उन्हें आरबीआई इशू करता है। सर ऑसबोर्न स्मिथ ये पहले गवर्नर थे आरबीआई के, और पहले इंडियन गवर्नर आरबीआई के थे सीडी देशमुख। नई डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता बनी है माइकल पात्रा की जगह। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी इन मार्च 2025? इनका नाम है तुहीन कांत पांडे। सेबी के फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटर है फॉर द सिक्योरिटीज़ मार्केट इन इंडिया। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। 12 अप्रैल 1988 को इस्टेब्लिश किया गया था इसे एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड वाज गिवन स्टेचुटरी पावर्स ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। पहले चेयरमैन इसके S.A. दवे हैं और पहली महिला चेयरपर्सन इसकी बनी थी माधवीपुरी बुच। अभी कौन है चेयरमैन? तुहीन कांत पांडे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के कैग कौन हैं? श्री के संजय मूर्ति। कैग के बारे में संविधान में आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है। दे हैव द अथॉरिटी टू एग्जामाइन एवरी रुपी दैट द इंडियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स रिसीव एंड स्पेंड। ऑडिटर है ना, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसलिए ऑडिट का काम ये करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशंस का भी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओन्ड जितने भी कॉरपोरेशन हैं, कंपनीज हैं, उन सभी का ये एक ऑडिट करने वाली एक संस्था है। In terms of precedent, the CAG is placed 9th and has the same authority as the sitting Supreme Court of India judge. Who has been named as Fit India icon by Union Sports Minister मनसुख मंडाविया? इनका नाम है आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड एक्टर हैं, इन्हें फिट इंडिया आइकन के रूप में ऑफिशियली नामित किया गया है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर के द्वारा। फिट इंडिया मूवमेंट एक नेशन वाइड कैंपेन है जिसे पीएम मोदी ने लॉन्च किया था 29 अगस्त 2019 में। इसका एम है टू प्रमोट फिटनेस एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? बीएसएफ के डीजी बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 में फॉलोइंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। मिनिस्ट्री कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर बीएसएफ आता है। Who has been appointed as the new Director General of the Central Reserve Police Force? CRPF के डीजी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अब यहाँ पर पूरी लिस्ट देख लेते हैं। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डीजी हैं अमृत मोहन प्रसाद। बीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और फिर सीआईएसएफ के हैं राजविंदर सिंह भाटी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के डीजी हैं भृगु श्रीनिवासन। फिर एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के डायरेक्टर हैं आलोक शर्मा। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी के डीजी हैं राहुल रसकोत्रा। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के डीजी हैं गुरबीर पाल सिंह। 34th डीजी हैं ये इसके। एनडीआरएफ के हैं पीयूष आनंद। फिर आरपीएफ के हैं मनोज यादव। असम राइफल्स के विकास लखेरा। एनसीबी के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हैं अनुराग गर्ग। और बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के डीजी हैं रघु श्रीनिवासन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। जिम्बाब्वे से बिलोंग करती हैं। ये 10th प्रेसिडेंट बनी हैं आईओसी की और पहली महिला प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है। अभी तक जो 10 प्रेसिडेंट बने हैं उनमें पहली महिला है ये क्रिस्टी कोवेंट्री। थॉमस बैच की जगह ये आई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात कर लेते हैं। 23 जून 1894 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में और 110 मेंबर कंट्रीज इसमें शामिल हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉमनवेल्थ कंट्रीज़? इनका नाम है शिरले बॉचवे। घाना से बिलोंग करती हैं। 7th सेक्रेटरी जनरल बनी है ये कॉमनवेल्थ की और पहली अफ्रीकन महिला हैं जो इस पोजीशन पर आई हैं। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में कितने कंट्रीज़ हैं टोटल? इसमें मेंबर्स हैं 56 कंट्रीज़। हेडक्वार्टर है इसका लंदन यूके में और हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ ब्रिटिश मोनार्क है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। फिर यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी न्यूयॉर्क में है। आईएमएफ का है वॉशिंगटन डीसी यूएस में। डब्ल्यूएचओ का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूटीओ का भी जेनेवा में है। फिर यूनेस्को का है पेरिस फ्रांस में। ओपेक कंट्रीज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इनका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। आसियान का है जकार्ता इंडोनेशिया में। सार्क का काठमांडू नेपाल में। फिर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का है लुसाने स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूएनडीपी का है न्यूयॉर्क यूएसए में और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का है रोम इटली में।
Who was sworn in as the fourth woman and ninth Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi on 20th February 2025? देखिए 9वीं सीएम बनी है और चौथी महिला है। महिला की कैटेगरी में देखें तो इनका नाम है रेखा गुप्ता। दिल्ली असेंबली के स्पीकर का नाम भी याद रखिएगा, विजेंदर गुप्ता। अब यहाँ दिल्ली के ना अभी तक चीफ मिनिस्टर्स दिए गए हैं इस लिस्ट में। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, ये 1952 से लेकर 55 तक दिल्ली के सीएम थे। फिर गुरमुख निहाल सिंह 55 से 56 ये सीएम रहे। मदन लाल खुराना 1993 से 1996। फिर साहिब सिंह वर्मा, ये 1996 से 98 तक। सुषमा स्वराज थी 1998 से 1998, अक्टूबर से दिसंबर, कुछ महीनों का ही कार्यकाल था। फिर शीला दीक्षित, ये दूसरी महिला बनी सीएम दिल्ली की 1998 से 2003 तक। शीला दीक्षित अगेन बनी 2003 से 2008 के लिए, फिर उसके बाद 2008 से 2013 के लिए भी आई थी। 2013 के बाद आते हैं तो 2013 से 14 तक अरविंद केजरीवाल थे। 14 से 15 प्रेसिडेंट्स रूल था दिल्ली के अंदर। फिर अरविंद केजरीवाल 15 से 20 के लिए फिर बने, फिर 20 से 24 के लिए फिर से बने। 24 से 25, 2024 से 2025 तक के लिए आतिशी मरलेना थी, जो कि तीसरी सीएम थी दिल्ली की, महिला सीएम। और अब चौथी महिला सीएम है रेखा गुप्ता। और अगर सीरियल वाइज देखें तो 9th सीएम बनी है 2025 फरवरी में, और जो अभी तक कार्यकाल में है सीएम के कार्यकाल में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक एसोसिएशन? इनका नाम है CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI के चेयरमैन हैं और इंडियन बैंक एसोसिएशन का चेयरमैन भी इनको बनाया गया है। नए CEO अतुल कुमार गोयल हैं। IBA फॉर्म हुआ था 26 सितंबर 1946 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI। इसके CEO कौन बने हैं? इनका नाम है भुवनेश कुमार। फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI स्टेट्यूटरी बॉडी है। इसे आधार एक्ट 2016 के तहत स्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। जस्टिस आलोक आराधे हैज़ बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन जनवरी 2025? तो ये जो है बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट किए गए हैं जस्टिस आलोक आराधे। बॉम्बे हाई कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था 14 अगस्त 1862 में। हाई कोर्ट के पास कौन कौन से ज्यूरिसडिक्शंस होते हैं? तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपिलेट, सुपरवाइजरी, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम? इनका नाम है मनीष सिंघल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर मार्शल हु टुक ओवर द कमांड ऑफ द इंडियन एयर फोर्सेज वेस्टर्न एयर कमांड ऑन जनवरी 1, 2025? इनका नाम है जितेंद्र मिश्रा। अब यहाँ रिविजन कर लेते हैं। चीफ ऑफ एयर फोर्स कौन है? अमरप्रीत सिंह, 28th हैं ये। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 26th हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 30th हैं उपेंद्र द्विवेदी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और मिलिट्री ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? इनका नाम है अजय सेठ। 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसी के लिए एक फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया जाता है जो कि है अजय सेठ। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे आर्टिकल 280 के तहत मेंशन किया गया है। चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन सबमिट्स हिज रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कंपोजिशन देखें तो एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर। रिसेंटली आरिफ मोहम्मद खान हैज़ बीन स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ये बिहार के गवर्नर बने हैं। अभी तक ये केरला के गवर्नर थे। अब यहाँ पर 5 नए गवर्नर्स देख लेते हैं। उड़ीसा के गवर्नर बने हरि बाबू कंभमपति। मिजोरम के हैं विजय कुमार सिंह। फिर उसके बाद केरला के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बन गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के हैं और अजय कुमार भल्ला ये मणिपुर के गवर्नर बन गए हैं। बहादुर सिंह सागो हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच स्पोर्ट्स बॉडी ऑफ इंडिया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किए गए हैं। ये शॉर्ट पुटर हैं ये। He won back-to-back Asian Games gold medals in Bangkok in 1978 and New Delhi in 1982. इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता तेहरान में 1974 में। अर्जुन अवार्ड इन्हें 1976 में मिला था। द्रोणाचार्य अवार्ड 1998 में और पद्मश्री मिला है 1983 में। Who has been appointed as the principal secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी in February 2025? इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो PM मोदी के बने हैं अभी। ठीक है, सेकंड नंबर के हैं। He will be serving as principal secretary to PM along with Dr. PK मिश्रा। ये फॉर्मर गवर्नर थे RBI के। ठीक है, और PM मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? निधि तिवारी।
हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये हैं रवि अग्रवाल। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है CBDT दैट फंक्शंस अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। द चेयरमैन इज ऑल्सो एन एक्स ऑफिशियो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 6 मेंबर्स आर एक्स ऑफिशियो एडिशनल सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया, इनका नाम है PD सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ DBS बैंक इंडिया इफेक्टिव फ्रॉम March 1, 2025। DBS बैंक के CEO हैं रजत वर्मा। DBS बैंक की स्थापना हुई थी 1968 में, सिंगापुर में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन हैं इसके पीटर C लिम हुआत और CEO हैं रजत वर्मा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू इजिप्ट इन February 2025, इनका नाम है सुरेश के रेड्डी। प्रेजेंटली ब्राज़ील में ये भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे थे, अब वहाँ से इनको इजिप्ट भेजा जा रहा है। बार्ट डी वेवरे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, ये बेल्जियम के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, करेंसी यहाँ पर यूरो इस्तेमाल होती है। यहाँ की पार्लियामेंट को फेडरल पार्लियामेंट कहते हैं, जिसमें 2 चैम्बर्स हैं, चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। Michael Martin, who has been appointed as the Prime Minister of Ireland, recently belongs to which political party? ये फियाना फेल पार्टी से बिलोंग करते हैं। आयरलैंड की बात कर लेते हैं। ये आइलैंड है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में इन द अटलांटिक ओशन। डबलिन कैपिटल है आयरलैंड की और माइकल मार्टिन करंट PM हैं आयरलैंड के। Which Indian has recently been appointed as the event ambassador for the ICC Champions Trophy 2025? इनका नाम है शिखर धवन। 9th ICC मेंस चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जो पाकिस्तान और UAE के द्वारा होस्ट की गई। चैंपियन इसमें इंडिया था, रनरअप था न्यूजीलैंड। 4 एम्बेसडर्स थे 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में, तो भारत से शिखर धवन, सरफराज अहमद पाकिस्तान से, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया से और टिम साउथी न्यूजीलैंड से। कॉन्स्टेंटाइन टासोल्स हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये ग्रीस के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट हुए हैं। ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी यूरो इस्तेमाल होती है और पार्लियामेंट का नाम यहाँ पर हेलेनिक पार्लियामेंट है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO, इनका नाम है समीर वी कामत। G सतीश रेड्डी की जगह अभी आए हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। मोटो है इसका स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। Who has been appointed as the new Chief Justice of India in October 2024? ये कौन है? संजीव खन्ना। अब देखो यहाँ पर ना 46 चीफ जस्टिस से लेकर अभी तक के देख लेते हैं एक बार। तो रंजन गोगोई 46 CJI थे हमारे, 47 थे शरद अरविंद बोबड़े, 48 थे NV रमन्ना, 49 थे UU ललित, 50th थे DY चंद्रचूड़ और 51st हमारे चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना। Who has been appointed as Director General of NSG? NSG के DG बने हैं B श्रीनिवासन। NSG इंडिया की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म फोर्स है जिसे 16 अक्टूबर 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। ब्लैक कैट्स के नाम से भी इन्हें जानते हैं ड्यू टू देयर डिस्टिंक्टिव यूनिफॉर्म्स। होम अफेयर्स मिनिस्ट्री जो हमारी है उसके अंडर ये काम करता है। देयर प्राइमरी मिशन इज़ टू कम्बैट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। Who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau? NCB के DG हैं अनुराग गर्ग। NCB की स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। Who has been appointed as the new Director General of the Indian Coast Guard in December 2024? ICG के DG हैं परमेश शिवमणि। मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी है ये भारत की। इसे 18 अगस्त 1978 में फॉर्म किया गया था कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है और इंडियन नेवी के साथ कोऑपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, कस्टम्स एंड कोस्टल पुलिस ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस, इन सभी के साथ मिलकर ये कोऑपरेट करके काम करती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर इन December 2024? इनका नाम है अजय कुमार भल्ला। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, CM हैं नोंगथोम्बंग बिरेन सिंह और अजय कुमार भल्ला यहाँ के गवर्नर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये हैं तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक लीगल एडवाइज़र होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना उसी का सबॉर्डिनेट होता है ये। ही हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स ऑफ इंडिया। और रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो? इसरो के नए चीफ बने हैं V नारायणन, इनका नाम याद रखिएगा। S सोमनाथ थे अभी तक, इनका नाम आपको याद ही होगा। अब नए याद करने हैं V नारायणन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की
बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 में और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के गवर्नर भी अब चेंज हो गए हैं। शक्तिकांत दास की जगह संजय मल्होत्रा बने हैं आरबीआई के 26th गवर्नर। ये नंबर भी अच्छे से याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की बात कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1935 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेशनलाइज किया गया था आरबीआई को 1 जनवरी 1949 में और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आरबीआई काम करता है। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम। मिजोरम के नए गवर्नर बने हैं विजय कुमार सिंह या फिर वीके सिंह। ये एक्स आर्मी चीफ और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, मिजोरम के सीएम हैं लालदू होमा। कुछ और गवर्नर भी चेंज हुए हैं, जैसे कि बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी तक केरला के गवर्नर थे। अब केरला के गवर्नर नए बन गए हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ओडिशा के गवर्नर हैं हरि बाबू कंभमपति। मणिपुर के हैं अजय कुमार भल्ला और मिजोरम के विजय कुमार सिंह। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम ये एनएचआरसी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं। मनीष सिंघल की बात करें तो एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं। भुवनेश कुमार यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं। जस्टिस जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और गूगल का इंडिया हेड अपॉइंट किया गया प्रीति लोबाना को। Recently, who has been appointed as the new CAG of India, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी तक थे जीसी मुर्मू, अब उनकी जगह पर के संजय मूर्ति ये अपॉइंट हुए हैं भारत के नए कैग के रूप में। कैग को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसे संविधान के आर्टिकल 148 में मेंशन किया गया है। भारत का सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है कैग। टर्म कितना होता है? कैग का कार्यकाल 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक होता है, जो भी पहले पूरा हो जाए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इनका नाम है अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की स्थापना 1969 में हुई थी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हैं संजीव खन्ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। 50th थे डीवाई चंद्रचूड, अब 51st हैं संजीव खन्ना। 49th थे यूयू ललित। पहले सीजेआई हमारे हीरालाल जी कन्या थे। सीजेआई को और जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अंडर क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 124 और टर्म कितना होता है सीजेआई का? 65 साल की उम्र तक होता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। हरियाणा के नए सीएम हैं नायब कुमार सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय और गवर्नर के द्वारा ही सीएम को शपथ दिलाई जाती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर। इनका नाम है उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के रूप में पहले चीफ मिनिस्टर हैं ये। जम्मू कश्मीर के जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये आर्टिकल याद रखिएगा 164 जो कहता है कि चीफ मिनिस्टर को गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए। अभी यहाँ पर स्टेट्स के जो नए सीएम अपॉइंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। दिल्ली की सीएम अभी कौन है? आतिशी मरलेना है। अरविंद केजरीवाल की जगह अभी ये बनी है दिल्ली की सीएम। ओडिशा के सीएम है मोहन चरण मांझी। आंध्र प्रदेश के सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। हरियाणा के सीएम नायब सैनी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ के सीएम है विष्णुदेव साय। तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी। मिजोरम के सीएम लालदू होमा। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और राजस्थान के सीएम हैं भजन लाल शर्मा। यहीं साथ में गवर्नर्स भी देख लेते हैं जो कुछ स्टेट्स में अभी नए अपॉइंट हुए हैं। ओपी माथुर सिक्किम के गवर्नर हैं। संतोष गंगवार झारखंड के। रमन डेका छत्तीसगढ़ के। हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के। जिष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के। CH विजयशंकर मेघालय के। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के। गुलाबचंद कटारिया पंजाब के गवर्नर हैं और साथ में चंडीगढ़ जो यूनियन टेरिटरी है उसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के गवर्नर हैं और मणिपुर के गवर्नर के रूप में भी इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। के कैलाश नाथन ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। NCW के नए चेयरपर्सन कौन है? इनका नाम है विजया किशोरी रहटकर। NCW जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक ऑटोनॉमस और स्टैट्यूटरी बॉडी है, संवैधानिक बॉडी नहीं है ये। इसे 1992 में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के ज़रिए 1990 में ये एक्ट लाया गया था। इसके ज़रिए इस्टेब्लिश किया गया टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट वुमेन्स राइट्स इन इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ एयर फोर्स। इनका नाम है अमनप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह।
एयरफोर्स के नए चीफ बने हैं। VR चौधरी की जगह ये अब चीफ बने हैं। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। और इंडियन नेवी के नए चीफ बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब यहाँ लिस्टिंग देख लेते हैं। फिक्की के नए प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। संजीव खन्ना CJI हैं हमारे 51st। S परमेश ये डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के। अविरल जैन RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। विपिन कुमार एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। दीपक अग्रवाल नाफेड के MD हैं। नाफेड की फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। शरद कुमार ये एंटी करप्शन यूनिट के चीफ के रूप में BCCI के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। और सोनू सूद ये थाईलैंड के टूरिज्म एडवाइज़र और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमनप्रीत सिंह। अतिशी मरलेना दिल्ली के CM। जस्टिस मनमोहन ये दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अमृत मोहन SSB के DG। आलोक रंजन NCRB के हेड हैं। अमित शाह पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरपर्सन के रूप में री इलेक्ट हुए हैं। तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं भारत के। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा इनको। विपिन कुमार ये हमने देख लिए। पंकज त्रिपाठी फेस्टिवल एम्बेसडर फॉर अरुणाचल रंग महोत्सव अपॉइंट हुए हैं। उसके बाद है असित शाह ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के DG हैं। TV सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन हैं। जया वर्मा सिन्हा थी अभी तक, अब है सतीश कुमार। गोविंद मोहन होम सेक्रेटरी हैं भारत के। फिर तुहिन कांत पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। राहुल नवीन ED के डायरेक्टर हैं। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी SBI के चेयरमैन हैं। विनय मोहन क्वात्रा US में भारत के एम्बेसडर हैं। अमित सिंह नेगी एडिशनल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में PMO में। सिंधु गंगाधरन नास्कॉम के चेयरपर्सन हैं। प्रीति सूदन UPSC की चेयरपर्सन हैं। संजय शुक्ला नेशनल हाउसिंग बैंक के MD। मनोज मित्तल सिडबी के चेयरमैन और MD हैं। JP नड्डा लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा अपॉइंट हुए हैं। विक्रम मिश्री फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के। चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हमने देख लिया। रवि अग्रवाल CBDT के चीफ हैं। रजत शर्मा जो कि इंडिया TV के चेयरमैन हैं। इन्हें न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन प्रिंसिपल एडवाइज़र हैं फॉर नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस शील नागू ये पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। RBI ने चारुलता S कर को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। अतुल कुमार चौधरी ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई के सेक्रेटरी हैं। लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। प्रेसिडेंट ने भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर के रूप में अपॉइंट किया था। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट होने से पहले अपॉइंट किया जाता है। जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर प्रोटेम स्पीकर का टर्म ही खत्म हो जाता है। ठीक है। रॉबर्ट J रवि BSNL के चेयरमैन और MD हैं। अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के CEO हैं। फिर हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी के चीफ। दिनेश त्रिपाठी ये हैं नेवी के चीफ। PK मिश्रा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM मोदी। अजीत डोभाल भारत के NSA रीअपॉइंट हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। S गोपाल कृष्णन ये SSC के चेयरमैन हैं। जेठा अहीर नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नाफेड के चेयरमैन हैं। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। दिलीप संघानी IFCO के चेयरमैन हैं। संजय कुमार मिश्रा GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के हेड हैं। नलिन नेगी देख लिया हमने भारत पे के CEO हैं। रविशंकर RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। 1 साल का एक्सटेंशन इनको दिया गया है। और अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के MD और CEO। वल्डेसी उर्जिला ब्राज़ील के ये सेक्रेटरी जनरल बने हैं इंटरपोल के। इंटरपोल का हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस में। मार्क रूट नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं और नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स बेल्जियम में। एलिसा डिएंडा मेड्राजो मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। FATF की प्रेसिडेंसी इनको मिली है। एंटोनियो कोस्टा पोर्तुगल से हैं और ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। फिर राशेल रीव्स ब्रिटेन की पहली महिला फाइनेंस चीफ हैं। KP शर्मा ओली नेपाल के PM हैं। जस्टिस आलिया नीलम पहली महिला चीफ जस्टिस लाहौर की हैं। कैमरून के PM फिलेमोन यांग 79th UNGA सेशन के प्रेसिडेंट बने हैं। फिर उसके बाद डेविड साल्वाग्निनी ये चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं नासा में। तो ये सारे हो गए इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट यहाँ स्पोर्ट्स रिलेटेड अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। जय शाह ICC के चेयरमैन हैं। हरभजन सिंह और सानिया मिर्ज़ा दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के एम्बेसडर हैं। रणधीर सिंह ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के
पहले इंडियन प्रेसिडेंट हैं। शरद कमल टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं और ITTF फाउंडेशन के एम्बेसडर हैं। सत्यप्रकाश सांगवान शिफ्ट मिशन के रूप में अपॉइंट हुए थे पेरिस पैरालंपिक में। गौतम गंभीर हेड कोच हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के। युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट और शाहिद अफरीदी ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के एम्बेसडर थे। हरिंद्र सिंह इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के कोच बने हैं 2028 ओलंपिक तक। देवेंद्र झांझरिया ये पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट हैं। वुमेन जो रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं अलग अलग पोस्ट पर, उनको देख लेते हैं। मिताली राज ये मेंटर हैं वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस बाय द आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन के लिए। विजया किशोर हटकर ये चेयरपर्सन हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। प्रीति सूदन UPSC की चेयरपर्सन हैं। आलिया भट्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लॉरियल पेरिस हैं। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी। ईदा सेशिया नोंगरेंग ये मेघालय की पहली महिला DGP। करीना कपूर नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया हैं। नईमा खातून पहली महिला वाइस चांसलर बनी है AMU की। और प्रोफेसर रिंतु बैनर्जी पहली डिप्टी डायरेक्टर हैं IIT खड़गपुर की। नेक्स्ट देखिए, मनोज पांडा फाइनेंस कमीशन के मेंबर हैं। संजय नायर एसोचैम के प्रेसिडेंट। हंसा मिश्रा UPSC के डायरेक्टर। राहुल सिंह CBSE के चीफ। नवनीत सहगल प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन। किशोर मकवाना नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन। आयुष्मान खुराना को इलेक्शन कमीशन के द्वारा उस टाइम पर यूथ को वोट के लिए इंस्पायर करने के लिए एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। और किरण रिजिजू इन्हें मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का एडिशनल चार्ज दिया गया है। नेक्स्ट हैं जस्टिस AM खानविलकर, लोकपाल हैं भारत के। ये AS राजीव विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं प्रवीण श्रीवास्तव। जयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट। नयनतारा ये स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुमन कुमारी BSF की पहली महिला स्नाइपर हैं। अनुराग अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं एज हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। नेक्स्ट श्रीनिवास पालिया विप्रो के CEO। निधु सक्सेना बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO। नवीन जिंदल इंडियन स्टील एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। और MV राव इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। अरविंद पनगड़िया फाइनेंस कमीशन जो 16th फाइनेंस कमीशन गठित हुआ है उसके चेयरमैन हैं। लेबनीज जज हैं नवाफ सलाम, इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेसिडेंट बनाया गया है 3 साल के टर्म के लिए। संजय कुमार जैन IRCTC के चेयरमैन और MD हैं। अनिल कुमार लाहौती ट्राई के चेयरमैन। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO। संजीव खन्ना ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन हैं। अजय कुमार चौधरी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं NPCI में। रणधीर जायसवाल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं। रंजीत कुमार अग्रवाल ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। शुभमन गिल पंजाब के स्टेट आइकन लोकसभा पोल के लिए इन्हें डेजिग्नेट किया गया था। कैटरीना कैफ ये चेन्नई सुपर किंग्स की IPL 2024 में ब्रांड एम्बेसडर थी। IRS ऑफिसर हैं नरेंद्र कुमार यादव, इन्हें फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया था। रघुराम अय्यर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के CEO। शेरिंग तोपके भूटान के प्राइम मिनिस्टर। सेंथिल पांडियन सी इंडिया के WTO एम्बेसडर हैं जेनेवा में। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल। और विकास शील अपॉइंट हुए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में एक्स ऑफिशियो चांसलर के रूप में अपॉइंट हुए हैं। फिर शशिधर जगदीशन जो हैं ये HDFC बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट हुए हैं। और मास्टरकार्ड इंडिया के चेयरमैन हैं फॉर्मर SBI चीफ रजनीश कुमार। अगला देखिए, प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं। सुंदर रमन राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के MD और CEO। संजय सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ। मनीषा पधी ये स्क्वाड्रन लीडर हैं और इंडिया की पहली वुमेन 8D कैंप के रूप में अपॉइंट हुए हैं फ्रॉम द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। सुनीता BS फर्स्ट वुमेन टू कमांड आर्म्ड फोर्सेज ट्रांसफ्यूजन सेंटर दिल्ली कैंट। आकाशवाणी के DG हैं मौसमी चक्रवर्ती। FTII पुणे के प्रेसिडेंट है R माधवन और PIB के डायरेक्टर जनरल हैं धीरेन्द्र ओझा। नेक्स्ट देखते हैं एम्बेसडर जो अदर कंट्रीज़ में अपॉइंट हुए हैं भारत की तरफ से। दिनेश भाटिया ब्राज़ील में। नीतू मल्होत्रा स्वीडन में। G बालसुब्रमण्यम मालदीव्स में। अजीमा मालदीव्स में। विनय कुमार रशिया में। अभय ठाकुर म्यांमार में। संतोष झा श्रीलंका में। गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में। सुहेल एजाज खान सऊदी अरबिया में। सिबी जॉर्ज जापान में। विक्रम दुराईस्वामी ब्रिटेन में। प्रणय कुमार वर्मा बांग्लादेश में। और विनय मोहन क्वात्रा USA में भारत के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट हुए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल। एसएसबी के डीजी कौन है? अमृत मोहन हैं। एसएसबी जो है नेपाल और भूटान बॉर्डर पर भारत की रक्षा करती है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। इनका नाम है जय शाह। ऑप्शन सी करेक्ट है। यंगेस्ट एवर चेयरमैन बने हैं ये आईसीसी के, ग्रेग बार्कले की जगह ये आए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। ये हैं गौतम गंभीर। ऑप्शन डी करेक्ट है। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ पर होगी? पाकिस्तान में। और 2026 T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका के द्वारा होस्ट किया जाएगा। हु हैज़ बिकम द न्यू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हैं JP नड्डा। ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यसभा MP हैं ये हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। जुआल ओरम ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फिर भूपेंद्र यादव मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं। कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। किरण रिजिजू ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स और माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों के मिनिस्टर हैं। जी किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस हैं। फिर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैं। रेलवे के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी METI ये भी इन्हीं के पास है। तो ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, इनको एक बार थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये बने हैं ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। इलेक्शन से ठीक पहले ये अपॉइंट किए गए थे। ठीक है, नया अपॉइंटमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ FATF। FATF के नए हेड बने हैं एलिसा डी एंडा मेड्राजो, 2 साल के टर्म के लिए, 2024 से 2026 तक के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कोच ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ये हैं हरिंद्र सिंह। 2028 ओलंपिक तक ये रहने वाले हैं वुमेन्स हॉकी टीम के कोच। द्रोणाचार्य अवार्डी भी रह चुके हैं। 2024 ओलंपिक कहाँ हुआ था? पेरिस फ्रांस में। और 2028 में लॉस एंजलिस USA में ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इनका नाम है अरविंद पनगड़िया। अभी 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। इससे पहले 15th फाइनेंस कमीशन था जिसके चेयरमैन थे NK सिंह। 16th ये चेयरमैन है अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं ये। मनोज पांडा फाइनेंस कमीशन का मेंबर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। पहला फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था 22 नवंबर 1951 में। पहले चेयरमैन थे KC नियोगी। और फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के तहत इसको मेंशन किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये है हीरा लाल समरिया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में ये चीफ कमिश्नर हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ये हैं अजय बांगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट हैं ये। वर्ल्ड बैंक को स्टेब्लिश किया गया था 1944 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। हेड हैं अजय बांगा। MD और CFO हैं अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI। ये हैं S जानकी रमन। 3 साल के लिए इन्हें डिप्टी गवर्नर के पद पर अपॉइंट किया गया है। RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। 25th गवर्नर है ये RBI के। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं RBI में। ये हैं T रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल पात्रा और M राजेश्वर राव। SBI के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी और सेबी के चेयरमैन हैं माधवी पुरी बुच। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th CGA ऑफ इंडिया। इनका नाम है SS दुबे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। CGA है ये भारत के। CGA प्रिंसिपल एडवाइज़र होता है ऑन अकाउंटिंग मैटर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। इनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। यूट्यूब का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया USA में। 14 फरवरी 2005 में इसे स्थापित किया गया था। गूगल ओन करता है इसे और इसकी स्थापना स्टीव चैन, चार्ड हर्ली और जावेद करीम ने मिलकर की थी। यहाँ CEO देख लेते हैं कुछ कंपनीज के। ChatGPT के हैं सैम अल्टमैन, यूट्यूब के नील मोहन, मेटा के मार्क जुकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, ट्विटर के लिंडा येसारिनो, एप्पल के टिम कुक, अमेजन के एंडी जेसी, एडोब के शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति, ICC जियोफ एलर्टिस और BCCI हेमंग अमीन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड रिसेंटली। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO बने हैं सतीश कुमार, जया वर्मा सिन्हा को सक्सीड करके। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली। ये बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन
सी करेक्ट है, नए सीवीसी हैं भारत के, और विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर एएस राजीव को भी अपॉइंट किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे ये ओपोनेंट के रूप में खड़े हुए थे दोनों इलेक्शन में कांग्रेस लीडर के लिए, तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ये जीते थे। लीडर ऑफ अपोजिशन है ये राज्यसभा में, कर्नाटका से हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ये हैं तैयब इकराम, मकाऊ से बिलोंग करते हैं। फिर इंडियन मेंस हॉकी कोच हैं क्रेग फुलटन, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की, और 2023 मेंस हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में हुआ था। हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जगदीप धनखड़ हैं। भारत के 14th वाइस प्रेसिडेंट है, वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म हुआ था झुंझुनू राजस्थान में। और वाइस प्रेसिडेंसी के लिए अपोजिशन में कैंडिडेट जो खड़े हुए थे कांग्रेस से, मार्गरेट अल्वा थे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये हैं DY चंद्रचूड़। 48th NV रमन थे, 49th UU ललित, 50th DY चंद्रचूड़। पहले CJI थे हीरालाल जेकानिया। संविधान के आर्टिकल 124 का क्लॉज सेकंड जो है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी जजेस की नियुक्ति की बात की गई है। टेन्योर इनका होता है 65 ईयर्स ऑफ एज तक। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रिसेंटली, 16वें अटॉर्नी जनरल भारत के ये हैं R वेंकट रमनी। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है अटॉर्नी जनरल को, संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 76 का क्लॉज A इसके बारे में बात करता है। भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है, तुषार मेहता है। हु हैज़ बिकम द सेकेंड CDS ऑफ इंडिया, ये है अनिल चौहान, ऑप्शन बी करेक्ट है। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे पहले CDS, अब दूसरे बने हैं अनिल चौहान। एयरफोर्स के चीफ कौन है, VR चौधरी हैं। हु हैज़ बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है द्रौपदी मुर्मू। याद रखिएगा जगदीप धनखड़ 14th वाइस प्रेसिडेंट हैं और ये 15th प्रेसिडेंट हैं। पहली ट्राइबल और दूसरी महिला प्रेसिडेंट है भारत की। पहली ऐसी प्रेसिडेंट है जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है 1958 में। झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं ये, बीजेपी पार्टी से हैं। इनका जन्म हुआ था मयूरभंज उड़ीसा में। और अपोजिशन कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से जो प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े हुए थे वो थे यशवंत सिन्हा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, BCCI के नए प्रेसिडेंट हैं रॉजर बिनी। BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह। वुमेन्स क्रिकेट कोच हैं अमोल मजूमदार। IPL के चेयरमैन हैं अरुण धूमल। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली, इनका नाम है सुमन बेरी। नीति की फुल फॉर्म है नीति आयोग की नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, सेबी की पहली महिला चेयरमैन माधवीपुरी बुच। JNU की पहली महिला वाइस चांसलर हैं शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये हैं राजीव कुमार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। आर्टिकल 324 के तहत इसको स्थापित किया जाता है इस बॉडी को। टर्म कितना होता है इलेक्शन कमिश्नर का, 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। प्रेसिडेंट इन्हें अपॉइंट करते हैं। 2 इलेक्शन कमिश्नर हमारे यहाँ पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह हैं। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन और अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25th हैं राजीव कुमार। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DRDO रिसेंटली, समीर वी कामत इसका आंसर होगा। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में फॉर्म हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब यहाँ अपने अपर हाउस राज्यसभा की बात कर लेते हैं, जिसमें चेयरमैन है जगदीप धनखड़, वाइस चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, लीडर ऑफ द हाउस हैं JP नड्डा, लीडर ऑफ द अपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे और सेक्रेटरी जनरल हैं प्रमोद चंद्र मोदी। फिर लोकसभा लोअर हाउस की बात करें तो यहाँ पर स्पीकर हैं ओम बिरला, डिप्टी स्पीकर की सीट खाली है। लीडर ऑफ द हाउस है नरेंद्र मोदी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राहुल गांधी, सेक्रेटरी जनरल हैं उत्पल कुमार सिंह। यहाँ पर देख लेते हैं आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, सेकंड CDS हैं अनिल चौहान, इंडियन आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, नेवी के चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी और चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं अमनप्रीत सिंह। फिर यहाँ देखते हैं अपने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इसमें CRPF के DG हैं अनीश दयाल सिंह, CISF के राजविंदर सिंह भट्टी, ITBP के संजीव रैना, BSF के दलजीत सिंह चौधरी, SSB के अमृत मोहन, NSG के B श्रीनिवासन, असम राइफल्स के DG हैं विकास लेखरा। SIDBI के चेयरमैन मनोज मित्तल, नाबार्ड के चेयरमैन हैं KV शाजी, LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती, FSSAI के CEO हैं गांजी कमलावीर राव, CBDT के चीफ हैं रवि अग्रवाल और NSE के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी।
फिर नेक्स्ट आता है फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं शैलेश पाठक, एडा के चेयरमैन हैं देवाशीष पांडा, ट्राई के चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौती, FTII के चेयरमैन हैं R माधवन, UPSC के चेयरमैन हैं प्रीति सूदन, NHRC के चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। CBI के DG प्रवीण सूद, IB के चीफ हैं तपन कुमार डेका, रॉ के चीफ हैं रवि सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, रेलवे बोर्ड के CEO हैं सतीश कुमार, RPF के डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। फिर आता है इसरो के चेयरमैन हैं S सोमनाथ, DRDO के चेयरमैन हैं समीर वी कामत और बार्क के हैं अजीत कुमार मोहंती। BCCI के प्रेसिडेंट रॉजर बिनी, ICC के प्रेसिडेंट जय शाह इंडिया के और CEO है ICC के जियोफ एलोर्डिस। ACC के प्रेसिडेंट जय शाह, फीफा के प्रेसिडेंट हैं जानी इन्फेंटिनो, FIH के प्रेसिडेंट तैयब इकराम और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं दिलीप तिर्की। अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB, दिलजीत सिंह, सतीश कुमार, अमृत मोहन या फिर B श्रीनिवासन। इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।